चीज ड्रग्स लेने के बाद, नशा करने के बाद, किसी भी तरह की लत लगने के बाद जो चीज होती है, वही एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज कौन करती है? सोशल मीडिया करती है। उनकी गंदी चीजें देखेंगे तो दिमाग को पहले से सिग्नल मिल जाएंगे कि ये सेक्सुअल चीजें ऐसी होती हैं, न्यूडिटी ये होती है। अब वो क्या करेंगे, उनका दिमाग में उम्र से पहले ये चीज आ जाएगा। जब उम्र से पहले आ जाएगा तो उनका हार्मोन्स वगैरह होंगे, ये भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। डिसबैलेंस हो जाएंगे तो उनको बच्चे वो हरकतें करेंगे जो बड़े करते हैं, बच्चे उन चीजों में दिमाग लगाएंगे जो बड़े लगाते हैं। सॉरी, जब रील्स ज्यादा देख लेते हैं तो अपना दिमाग भूल जाता है कि डीप थिंकिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से जब आप पढ़ाई करते हो तो कहते हो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहा। अल्टीमेट आप क्या करोगे, उसको फिर क्या करोगे, रटोगे, और रटोगे तो फिर भूल जाना है। इसलिए माथा से अब पढ़ाई सबको बोरिंग लगने लगी है। अब उनको ऐसी हर चीज में इंटरेस्ट है जो उनको 5 से 6 सेकंड में मजा दिला देवे। रील्स देखी, एक रील्स देखने के बाद कायदे से आपका दिमाग क्या करेगा, आपने एक रील्स देखी, वही याद करो कि पहले दिमाग ने देखा, फिर दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या, उसको शॉर्ट मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, फिर हम उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद वही चीज किसमें, स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी या हार्ड मेमोरी बन जाएगी, वो हमेशा याद रहेगी। लेकिन जब आप रील्स देखते हो, आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। एक रील्स के बाद दूसरी रील्स, दूसरी रील्स के बाद तीसरी रील्स, ये जानबूझ कर किया गया है, आपके दिमाग से खिलवाड़ जानबूझ कर किया गया है। आप एक रील्स देखी, इसके बाद आप तुरंत दूसरी रील देखोगे। दूसरी रील क्यों देखोगे, क्योंकि भाई आपके अंदर डोपामाइन अभी रिलीज हुआ है, अभी आपको बहुत अच्छा फील हुआ है। जैसे अच्छा फील हुआ था और अच्छा फील करने के लिए आप दूसरी रील खिसकाओगे, दूसरी खिसकाई, तीसरी खिसकाई, चौथी खिसकाई, पांचवीं खिसकाई, छठवीं खिसकाई। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं रील्स एडिक्शन की, कि आखिर रील्स देखना कैसे हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। इनफैक्ट इसका जो रूप है ये बच्चों से लेकर बड़ों तक में दिख रहा है। यानी एक छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं कि रील्स देखता होगा कि नहीं। एक बड़ा जो कि मैच्योर पर्सन कहलाता है, 30-35 साल का आदमी, ये भी इसमें दिख जाएगा कि ये रील्स देखता होगा कि नहीं। आज 4 साल की बच्ची से लेकर 80 साल का बड़ा बढ़ोती भी क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। आखिर इतनी पॉपुलेशन इसको रील्स को देख रही है, भाई कुछ तो होगा तभी तो देख रहे होगे। इसमें अब बोल रहे जो मम्मी पापा बच्चों को कहते थे बेटा मोबाइल मत चला, मोबाइल मत देखो, अब वही मम्मी पापा रात के 2-2, 3-3 बजे तक क्या रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। साथ ही इस रील स्क्रॉलिंग से हमारे दिमाग पर क्या असर हो रहा है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज की वीडियो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझो, जब भी हमें खुशी मिलती है वो डोपामाइन की वजह से मिलती है। सिंपल समझो, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में बात करते हैं, इस आपस में बात करने की वजह से हम बोल पाते हैं, हम सोच पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं। इट मींस आपके दिमाग है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स एक कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए एक केमिकल का यूज करती हैं। उस केमिकल को क्या, डोपामाइन कहा जाता है, जो कि न्यूरॉन्स में होता है। इस डोपामाइन की सेक्रेशन से हमें क्या फील होती है, हमें हैप्पीनेस फील होती है, इसी कारण हम मोटिवेट फील करते हैं, इसी कारण हम हार्ड वर्क कर पाते हैं। जैसे कि आपने कोई काम किया, जैसे आपने 2 घंटे मेहनत की, 2 घंटे बाद आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने 2 घंटे फीलिंग की, और आपको एक हैप्पीनेस फील होगी। वो हैप्पीनेस फील हो रही है किसकी वजह से, डोपामाइन की सेक्रेशन की वजह से। आपने इंडियन आर्मी का स्टंट देखे, आपने इंडियन आर्मी की परेड देखी, आपके अंदर आपने सोचा हम भी इंडियन आर्मी में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको एक अलग जज्बा, एक मोटिवेशन फील होता है। उसका कारण भी क्या है, हमारा डोपामाइन है। और इसी के जैसे आपको लगा कि अब हमारे में जाएंगे, अब हार्ड वर्क करोगे। जैसे आपने कहा कि आर्मी के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है, आर्मी के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, आपने कल से फिटनेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपने ये कर दिया है तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी कि हाँ हार्ड वर्क हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपके दिमाग में भी फिर से क्या जनरेट होगा, क्या, डोपामाइन सेक्रेशन होगा। यानी कुल मिलाकर डोपामाइन बहुत अच्छी चीज है। इस डोपामाइन की वजह से हम खुश हो पाते हैं, मोटिवेट हो पाते हैं, हम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाते हैं, हम किसी भी चीज में अपना काम कर पाते हैं। इसका रीजन कौन है, हमारा डोपामाइन है। लेकिन यही डोपामाइन को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा कौन, हमारा रील्स, शॉर्ट्स कंटेंट। अब एक हमसे कह रहा था कि सर हम तो रील्स नहीं देखते, हम शॉर्ट्स देखते हैं। तो बेटा रील्स या शॉर्ट्स एक ही चीज होती है। रील्स मतलब इंस्टाग्राम वाली, शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब वाली। कुल मिला के शॉर्ट कंटेंट उसे कहते हैं जो कि आधा मिनट का हो, 1 मिनट का हो, उसका शॉर्ट कंटेंट कहते हैं। चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे कहीं हो। तो मम्मी भी शॉर्ट कंटेंट सुना रही है मोबाइल में देख देख के, तो वो भी क्या है, शॉर्ट कंटेंट ही। अब ये शॉर्ट कंटेंट क्या करता है, देखो हमारा दिमाग डिजाइन, अभी हमने बोला कि जब आप कोई काम करोगे, काम करने के बाद दिमाग के न्यूरॉन्स कहेंगे हाँ भाई कुछ काम हो गया है, चलो डोपामाइन निकाल देते हैं। जैसे डोपामाइन निकाल देंगे आपको खुशी महसूस होगी। लेकिन जब आपको रील्स देखनी होती है, आपको कोई काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। आपने ऐसा किया और आपने ऐसा कर दिया, मस्त, आपको एक मजा आ गया, हंसी आ गई, खिलखिला दो। दिमाग को एक झूठी सूचना गई, कई की सूचना गई कि हाँ काम हुआ, इंफॉर्मेशन आई, कुछ तुमने किया, तो दिमाग क्या कर देगा, वहां डोपामाइन निकाल देगा। जैसे डोपामाइन निकाल दिया यानी आपको खुशी मिल गई। जब आपको खुशी मिल गई तो आप खुशी वाला काम ही करोगे। कैसे करोगे कि चलो आज मैं बहुत खुश हूं, चलो सैड हो जाता हूं, ऐसा तो करते नहीं। जैसे आपने एक रील्स देखी, इसके बाद आप तुरंत दूसरी रील देखोगे। दूसरी रील क्यों देखोगे, क्योंकि भाई आपके अंदर डोपामाइन अभी रिलीज हुआ है, अभी आपको बहुत अच्छा फील हुआ है। जैसे अच्छा फील हुआ था और अच्छा फील करने के लिए आप दूसरी रील खिसकाओगे।
दूसरी खिसकाई, तीसरी खिसकाई, चौथी खिसकाई, पांचवी खिसकाई, छठवीं खिसकाई। यहाँ 2-3 चीजें कॉमन हुई। जब आपने एक रील खिसकाई तो डोपामाइन, दूसरी खिसकाई तो डोपामाइन। आपने ऐसी कंटिन्यूअसली 6 बार रील खिसकाई तो 6 बार डोपामाइन का क्या हुआ, सेक्रेशन हुआ। दूसरी बात, बिना किसी काम करे, आपने कोई काम नहीं किया, बिना काम के यदि आपके दिमाग में डोपामाइन के सेक्रेशन हो रहा है, मतलब ये गलत चीज है। क्योंकि डोपामाइन तो डिजाइन है कि काम करने के बाद हैप्पीनेस आएगी, अच्छा चीज करने के बाद मोटिवेशन आएगा, काम करने के बाद इच्छा होगी अच्छे काम करने की, ऐसा होगा। लेकिन डोपामाइन क्या डिसबैलेंस हो जाता है रील्स देखने के बाद। कायदे से डोपामाइन कैसे काम करना चाहिए, हम आज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे आपने पढ़ाई की, आपको अच्छा लगा, डोपामाइन निकला, अच्छी महसूस हुई। अब आपने इसके लिए 2 घंटा टाइम करना पड़ा, 2 घंटे मेहनत करनी पड़ी। अब आप रील्स देख रहे हो तो रील्स देखने में कोई मेहनत नहीं करनी है, और 2 घंटा काम करा तब डोपामाइन निकला। यहाँ 2 घंटे में 500 रील दिख गई, 2 घंटे में 500 रील देखने में 500 बार डोपामाइन निकला होगा। अब सोचो, अब दिमाग सोचो ना, 2 किलोमीटर दौड़ के जाओ तो रसगुल्ला मिल रहे हैं, इतने से बाजू की दुकान में चल जाओ तो रसगुल्ला मिल रहे हैं, वो भी फ्री में। तो आपका दिमाग यहाँ नहीं यहाँ जाएगा, और क्या हो, आपका दिमाग वो रास्ता पकड़ ले जहां बिना मेहनत के रसगुल्ला मिले, जहां बिना मेहनत के रसगुल्ला मिले। जब दिमाग इस चीज का एडिक्शन हो जाए कि भैया आप तो मेहनत करने ही नहीं यहाँ, जब बिना मेहनत के रसगुल्ला मिल रहे हैं तो हम 2 किलोमीटर की रनिंग क्यों करें, हम इंडियन आर्मी की लाने सुबह से प्रैक्टिस करने को जाए, हम 4 घंटा कौन पढ़े, बोर्ड की तैयारी क्यों करें, 6 महीना बाद कहाँ डोपामाइन रिलीज करो, अभी करो। इसलिए आप कंटिन्यूअसली क्या देखते जाते हो, रील्स देखते जाते हो, रील्स देखते जाते हो, ऐसा कर जाते हो। देखो भैया, इन रील्स में भी बहुत एल्गोरिदम छुपा होता है। जितनी जो रील्स होती हैं इनमें क्या होता है, एक अल्टीमेट रिवॉर्ड सिस्टम छुपाया रहता है। अल्टीमेट रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है, उसको एक देखोगे दूसरी क्यूरियोसिटी आएगी, आपको एक इस चीज की देखिए, एक इस चीज की, दूसरी सब्जेक्ट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रील्स वो आपको दिखाएंगे ताकि आप बोर ना हो, ताकि आप ना कहो अब चलो रंदे बोरिंग आ रही है, ऐसे कर रही है। तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स के रील्स दिखाते हैं जिससे आप वहां सस्टेन बने रहते हैं, आप वहां फोकस करे रहते हो और आपको मजा आ जाता है। इस वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला तो आप इस चीज के आदी हो जाओगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, हार्डवर्क नहीं कर पाओगे, आप ऐसी कोई चीज नहीं करोगे जिससे करने में आपको मेहनत लगती है। क्योंकि मेहनत करने के बाद डोपामाइन मिलेगा तो वो शरीर के लिए ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन सॉरी, यदि बिना मेहनत करे आपको डोपामाइन मिल रहा है तो ये दिमाग के लिए बहुत खराब चीज होती है। इतना समझ में आ गया कि रील्स देखने से हमें अपने दिमाग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि जो इससे मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, इसको समझने के लिए पहले मेमोरी समझते हैं। हमारे दिमाग की एक खासियत है, वो किसी चीज को मेमोरी तभी बनाता है जब हम क्या करें, कोई चीज हम फोकस के साथ, अटेंशन के साथ किसी चीज को पढ़ें, देखें या कुछ भी करें। यानी यदि हम किसी चीज को अच्छे से देखें, किसी चीज को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें, पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, तो वो हमारे दिमाग की टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाती है। देखो, अभी वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं बनी है, अभी वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाती है। जैसे टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाती है, आप उसको 2-3 बार रिकॉल करते हो या रिवाइज करते हो, या फिर सर निकाला कहाँ भाई गया, ऐसा ऐसा हाथों, जैसे आप ऐसा ऐसा कर देते हो तो वो एक बन जाती है स्ट्रॉन्ग मेमोरी। ये दिमाग का कितना अच्छा पैटर्न है कि कोई चीज ध्यान से देखी, इसके बाद दिमाग ने उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसका वो क्या शॉर्ट मेमोरी बनती है, शॉर्ट मेमोरी के बाद उसको आपने फिर से यूटिलाइज किया, फिर से रिकॉल किया, इसके बाद वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है। दिमाग ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब एंट्री होती है रील्स की। आप 50 रील्स देखते हो, आपको 50 रील्स में से कितनी रील्स याद आती, कोई भी याद नहीं होती। देखो, आपने एक रील्स देखी, एक रील्स देखने के बाद कायदे से आपका दिमाग क्या करेगा, आपने एक रील्स देखी वही याद करो कि पहले दिमाग ने देखा, फिर दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या उसको शॉर्ट मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, फिर हम उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद वही चीज किसमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी या हार्ड मेमोरी बन जाएगी, वो हमेशा याद रहेगी। लेकिन जब आप रील्स देखते हो, आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, एक रील्स के बाद दूसरी रील्स, दूसरी रील्स के बाद तीसरी रील्स, ये जानबूझ कर किया गया है, आपके दिमाग से खिलवाड़ जानबूझ कर किया गया है। आप रील्स देखो और वो आपको डीप प्रोसेस नहीं करवाना चाहते हैं, डीप प्रोसेस नहीं करवाएंगे, फिर दूसरी रील आ जाएगी, उसमें भी डीप प्रोसेस नहीं करवाएंगे, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रील्स देखते जाओगे और आपका दिमाग डीप प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जब डीप प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो भैया शॉर्ट मेमोरी भी नहीं जमेगी, जब शॉर्ट मेमोरी नहीं जमेगी तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी या हार्ड मेमोरी में जमेगी। कुल मिला के आपकी आदत हो जाएगी दिमाग को कि किसी चीज को मेमोरी में नहीं बसाना है, किसी चीज को डीप यूटिलाइजेशन नहीं करना है, किसी को डीप थिंकिंग नहीं करनी है। इस तरह की एडिक्शन हो जाते हैं किससे, रील्स देखने से। देखो, रील्स देखने से हमारा कितना भयानक नुकसान होता है। देखो, जो डोपामाइन एक मेहनत करने से आना चाहिए वो हमें रील्स हर सेकंड में दिखा रही हैं। इस जिससे दिमाग को आदत हो जाती है, जिसकी वजह से हम बेचैनी टाइप के रहते हैं कि अब कोई मिल जाए, अब कोई चीज मिल जाए, कब चीज मिल जाए।
आप पढ़ने गए, आपको आदत होगी कि हर 5-6 सेकंड में खुशी चाहिए। अब आप गए किताब लेने बैठे, जैसे ही आप किताब लेने बैठोगे, आप पढ़ रहे हो, अब वहां दिमाग कह रहा है कि हाँ मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा? दिमाग को आपने हैबिट बना ली है कि हमें 5-6 सेकंड बाद कोई नई चीज चाहिए। तो आप पढ़ने बैठोगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा, अरे मोबाइल में देख ले रहे हैं, मोबाइल गए तो फिर मोबाइल चलाने लगे। अब दिमाग को जैसे मोबाइल लगा ले, सबसे पहले हाथ जाता है इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, या फिर किसी भी तरह के सोशल साइट्स पे कंटेंट वगैरह पे चला जाता है। वहां अपन को फिर डोपामाइन मिल जाता है, हाँ बड़ी राहत आई, ये हो जाता है। दूसरा, इससे हमारी जो डीप थिंकिंग होती है वो प्रभावित होती है, हम डीप थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। अब देखो, कायदे से हमें हर चीज में डीप थिंकिंग करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा करना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। लेकिन रील्स कहते हो ऐसा कर देती हैं, तो आपका दिमाग ये चीज भूलने लगता है क्या कि हमें इस चीज को क्या डीप थिंकिंग भी करनी है। अब वही चीज तुम पढ़ाई के लिए चले जाते हो, भाई हम कह रहे हैं रील्स की डीप थिंकिंग नहीं करनी भैया, लेकिन पढ़ाई लिखाई की डीप थिंकिंग तो करनी है। लेकिन आप पढ़ाई कम करते हो, रील्स इतनी देखते हो, तो दिमाग यहाँ फॉलो करेगा ना, आप जो चीज यहाँ कर रहे हो वो यहाँ फॉलो होगी। यदि पढ़ाई यहाँ ज्यादा करते होती तो वो चीज कहाँ रील्स में फॉलो करते कि नहीं ये कम देखना है, पढ़ाई जरूरी है। लेकिन आप ज्यादा रील्स देखते हो तो आप क्या करते हो, नहीं ये कम करना, रील्स देखना जरूरी है। तो आप पढ़ने बैठते हो तो ना ही आप उसमें डीप थिंक कर पाते हो, ना ही उसमें फोकस रहता है, ना ही उसमें अटेंशन रहता है। फोकस क्यों रहेगा, अटेंशन क्यों होगा? आपका दिमाग भर चुका है, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है। आप देखो, कोरोना को बीते हुए 8 साल हो गए, अपन को पता ही नहीं चला। 2026 आ गया है, आज 14 तारीख है, 13 दिन पता ही नहीं चला। इसका कारण क्या है? हम ओवर कंटेंट है, हम ओवरलोडेड है, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा क्या भर चुका है, कचरा भर गया है। इसकी वजह से, कंटेंट की वजह से। याद करो वो दिन जब आप पहाड़ पढ़ते थे अटेंशन के साथ, फोकस के साथ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना फोकस के साथ पढ़ते थे। कोई और थॉट नहीं आ रहा, मम्मी याद नहीं आ रही, वो याद नहीं आ रही, इस एक ने ब्लॉक कर दिया, वो याद नहीं आ रही। ऐसी किसी भी तरह की चीजें हमें याद नहीं आ रही हैं। क्यों? उस टाइम पर हमारा दिमाग बिल्कुल क्लीन था, क्लीन चिट था। उस टाइम समय पे हमें डीप थिंकिंग थी, अपना दिमाग का विकास हो रहा था, जिस वजह से हमें वो चीजें याद रहती थी। आपको अभी भी बचपन की बहुत सारी चीजें याद होंगी, लेकिन आप अभी 2 महीने पहले आपने क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई चीज हुई थी, वो आपको अच्छे से याद नहीं होगी। सॉरी, जब रील्स ज्यादा देख लेते हैं तो अपना दिमाग भूल जाता है कि डीप थिंकिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से जब आप पढ़ाई करते हो तो कहते हो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहा। अल्टीमेट आप क्या करोगे, उसको फिर क्या करोगे, रटोगे, और रटोगे तो फिर भूल जाना है, इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब पढ़ाई सबको बोरिंग लगने लगी है, अब उनको ऐसी हर चीज में इंटरेस्ट है जो उनको 5 से 6 सेकंड में मजा दिला देवे। यही खतरनाक सिम्टम्स होते हैं क्या कि रील्स एडिक्शन के। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों की उम्र होती है, यानी अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, करीब 25 साल तक की उम्र में कंप्लीटली डेवलपिंग होता है। सिंपल समझो, जो बाल बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, वो एक 15-20 साल की उम्र तक उनका संपूर्ण विकास होता है का दिमाग का। उस समय में उस समय में बच्चों को क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी रोचक चीजें, गेम्स खेलने चाहिए, घूमना चाहिए, क्वेश्चनिंग करना चाहिए कि ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी उनका दिमाग बन रहा है। उस समय पर यदि उनको पजल्स मिले, गेम्स खेले, नई नई चीजें सीखने मिले, नई नई चीजें आए उनको सामने आए, तो इसमें क्या होता है, उनका दिमाग और तेजी से क्या होता है, विकास होता है। जी हाँ, हमारा दिमाग हम अपनी तेजी से उसको विकसित कर भी सकते हैं और चौमूवी बना सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए आपको ऐसी चीजें सोचनी है, या ऐसी चीजें करनी है, या ऐसी चीजें देखनी है, या ऐसी चीजें तुम फॉलो कर सकते हो जिससे आपको दिमाग को लोड लगे। कैसा लोड लगे, उस दिमाग लगाना पड़े। इसलिए कहते हैं जो मैथ में होते हैं वो होशियार कहलाते हैं। पजल्स गेम होते हैं, माइंड गेम होते हैं, चेस होते हैं। फिजिकल फिट रहो, फिर मेंटली फिट रहो, फिर ऐसी सभी क्यूरियोसिटी वाली चीजों को देखो, इनको करो, इनको फॉलो करो, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग से होते हैं। देखो, 2 तरह के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होंगे। आप जो चीज करो लगातार करते जाओगे, दिमाग के न्यूरॉन्स उस न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी ऐसी कर देते हैं। मान लो यदि आप आदत डालो कि हमें तो रील्स ही देखना है, तो दिमाग क्या करेगा, रील्स वाले न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब आपको रील्स से अच्छा कुछ नहीं लगेगा, आप किसी काम में फोकस ही नहीं कर पाओगे। यदि आप कहो कि हाँ हमें नई चीजें को सीखना है, नई चीजें सीखने का शौक है, तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे सीखते जाओ, तो आपके दिमाग में लर्निंग वाले जो न्यूरॉन्स होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। कायदे से आप कहां चले जाओगे, हमें लर्निंग वाले न्यूरॉन्स अच्छे लगते हैं, आप ये नहीं कहोगे, लेकिन ये कहोगे हमें ये करना पसंद है, ये करना पसंद नहीं है। बच्चों के द्वारा लगातार इस कंटेंट को कंज्यूम करने से उनकी सोचने समझने की क्षमता भी कैसी खत्म टाइप की हो गई है। आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं, मंद बुद्धि टाइप के होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? रील्स की वजह से। क्योंकि बहुत होशियार, बहुत ज्ञानी माताएं आजकल जन्म दे रही हैं बच्चों को, जो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, उनको मोबाइल थमा देते हैं।
उनको 4 ज्ञान की बातें नहीं बनाएंगे, लेकिन 40,000 का मोबाइल ला कर दे देंगे कि बेटा तुम इसमें ज्ञान की बातें पढ़ो। खुद में ज्ञान नहीं है, बच्चे में ज्ञान नहीं है। बाद में बच्चे को दोष दोगे कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है। आपने कई केस सुने होंगे कि एक बच्चे ने अपने मम्मी पापा को कुल्हाड़ी से मार डाला सिर्फ इस चीज की वजह से कि मम्मी पापा ने उसको रोका तो बेटा मोबाइल मत चला, तुम 12-13 घंटे मोबाइल चलाते हो। एक बच्चे ने अपनी मम्मी की खोपड़ियां फोड़ दी इस वजह से कि मम्मी उसको मोबाइल लेने से रोक रहे थे। एक बच्चा घर छोड़ के चला गया कि मम्मी पापा प्यार नहीं करते, हमें मोबाइल नहीं देते। इस तरह के हो रहे हैं। और जब बच्चे मोबाइल में घुसे रहेंगे तो वो बेसिक्स नॉलेज होता है, जो एजुकेशन होती है कि बेटा सही ये होता है, गलत ये होता है, धर्म ये है, राजनीति ये है, जियोग्राफी ऐसी है, ये सब चीजें जरूरी है हमारे शरीर के लिए। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, बुद्धि के विकास के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई हमारे दिमाग के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि छोटे बच्चे होते हैं, इनको तेज कायदे से उनकी उम्र होती है, ऐसी उम्र होती है जहां उनको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, जहां उनको चाहिए कि पापा उनको कंधा पे बुला दें और बच्चे क्वेश्चन करें कि पापा जो कहा है, जो कहा है, जो कहा है, ऐसा कहा है, जो ऐसा कहा है, ऐसा करना चाहिए बच्चों को। लेकिन इसकी जगह मम्मी पापा मोबाइल दे देते हैं। जैसे मम्मी पापा मोबाइल देते हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ के मोबाइल में लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो जब वो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनके न्यूरॉन्स फैल रहे थे, न्यूरॉन्स हो रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उससे दिमाग डेवलप ज्यादा हो रहा था। देखो न्यूरो साइंस की स्टडी से ये पता चला है, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, आप ऐसे काम करते हो, ऐसे काम सोचते हो जिसमें डीप थिंकिंग होती है, रिकॉल करना पड़ता है, ऐसे काम करने से आपका दिमाग डेवलप होता है, आपका दिमाग स्ट्रांग होता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कैसे होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे आप मोबाइल देख पाते हो, ना आप सोच पाते हो, ना समझ पाते हो, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। बिना मेहनत के आपको डोपामाइन, बिना मेहनत के आपको का हर चीज मिल रही है, तो आपका दिमाग भी लेजी हो जाता है। दूसरा, दिमाग का डेवलपिंग रुक जाता है, उल्टा मंद बुद्धि और होती जाती है। ये इसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट है। आजकल के बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी भी इसी की वजह से आ रही है, क्योंकि देखो सब पेरेंट्स देखते हैं कि हम मोबाइल में कितनी गंदी गंदी चीजें आती हैं। न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी तरह की सोशल साइट्स में ऐसा न्यूडिटी कंटेंट भरा पड़ा है। मम्मी पापा को ये चीज पता है, कभी वो ये बच्चों से नहीं बोलेंगे बच्चा तुम लोग इस साइट का यूज मत करो, उसमें ऐसा ऐसा आता है। जब तुम्हारे मोबाइल में आता है भैया, तो उनके मोबाइल में भी आएगा। जब क्या होगा, 7 साल के 8 साल के बच्चे, जहां उनको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, जहां उनको खेलना चाहिए, जहां उनको अच्छा गेंद बल्ला खेलना चाहिए, बुद्धि बल्ला खेलना चाहिए, कुश्ती खेलनी चाहिए, घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए, उस उम्र में वो क्या गंदी चीजें देख रहे हैं। जैसे उनकी गंदी चीजें देखेंगे तो दिमाग को पहले से सिग्नल मिल जाएंगे कि ये सेक्सुअल चीजें ऐसी होती हैं, न्यूडिटी ये होती है। अब वो क्या करेंगे, उनका दिमाग में उम्र से पहले ये चीज आ जाएगा। जब उम्र से पहले आ जाएगा तो उनका हार्मोन्स वगैरह होंगे, ये भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। डिसबैलेंस हो जाएंगे तो उनको बच्चे वो हरकतें करेंगे जो बड़े करते हैं, बच्चे उन चीजों में दिमाग लगाएंगे जो बड़े लगाते हैं। आजकल ऐसे केस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये पता है 80 साल के बूढ़े बब्बा हन को, बूढ़ी हन को भी क्या लत लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, अल्टीमेट रिवॉर्ड सिस्टम ये किस में यूज किया जाता है, या अल्टीमेट रिवॉर्ड शेड्यूल, जैसे कि लॉटरी, जुआ, क्या अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, ये इन्हीं चीजों में लगाया जाता है। कौन, अल्टीमेट रिवॉर्ड शेड्यूल। अल्टीमेट रिवॉर्ड शेड्यूल एक ऐसी साइकोलॉजिकल चीज होती है कि जो कि नशा वाली चीजों में यूज की जाती हैं, या जो सट्टा लगाते हैं उनको रहता है कि हाँ अब शायद इस बार फंस जाए, हाँ अब शायद अब फंस जाए, वो मतलब करते जाते हैं अब फंस जाए, इसलिए आगे शायद आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। यही सेम टू सेम करते हैं कौन, सोशल मीडिया। जी हाँ, लंदन की यूनिवर्सिटी उसने ये टेस्ट करा था, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो चीज ड्रग्स लेने के बाद, नशा करने के बाद, किसी भी तरह की लत लगने के बाद जो चीज होती है, वही एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज कौन करती है, सोशल मीडिया करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को ड्रग्स की लत है, एक व्यक्ति को शराब की लत है, एक व्यक्ति को सोशल मीडिया की लत है, तीनों एक सी हैं और तीनों के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। देखो अपन अपनी रियलिटी जिंदगी से हट जाते हैं और एक मोबाइल की जिंदगी को सब मानने लगते हैं, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो अपन को लगता है जो कंटेंट क्रिएटर, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ ऐसी है, इनके मम्मी पापा बच्चों को मर्सिडीज ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, रॉयल एनफील्ड ले रहे हैं, अपने पापा कछु नहीं कहा, अपने पापा लात मार रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, तो अपन को क्या बहुत खराब फीलिंग आती है, गिल्टी फील करते हैं और अपन मम्मी पापा को दोष देने लगते हैं और उनको करने लगते हैं। मोबाइल में देखा सीखी घुसी, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो, लेकिन मोबाइल का यूज जरूर करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप दूर जाओगे तो इनडायरेक्टली आप पूरे संसार से ही दूर जा रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ तेजी से बढ़ती है। लेकिन दिमाग का सही यूज करो, मोबाइल का सही यूज करो, जिससे सब कुछ होगा। इस मोबाइल की वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, आजकल के सभी एंजाइटी से गूंज रहे हैं, सबको डिप्रेशन है, सब सैड हैं, सब अपनी फीलिंग्स स्टेटस पर डाल रहे हैं। आप देखो ना कितनी मंद बुद्धि टाइप की आ चुकी है। आपको कसरत करनी चाहिए, आपको नई चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सैड है। इसका कारण भी क्या है, मोबाइल है। लॉनलीनेस आती है, बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसका कारण भी क्या है, मोबाइल है। इसकी सोल्यूशन की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कैसा लगा आपका वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, अपने घर के साफ सफाई करें,
संसार की साफ सफाई करें, खुद के दिमाग की साफ सफाई करें। तब तक के लिए जय हिंद।